हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर में एक पेपर है आपका, जो है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। ये जो पेपर है वो आपका 8th पेपर है और जो मार्क्स रहेंगे इस पेपर के वो रहेंगे 25 मार्क्स। इसीलिए हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारा टारगेट था कि हम आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करा देंगे आसानी से। आप 25 मार्क्स का पेपर है तो आसानी से आप 22+ तक आराम से आ जाओगे, ठीक है। वैसे मैं ये जो सब्जेक्ट है इसकी एक क्लास आपको करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको शांति शिक्षा क्या होती है, क्या इसका महत्व है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, और अगर हम बच्चों को हम शांति शिक्षा की जानकारी देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होने वाला है, हमें क्या क्या उद्देश्य रहेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शांति कौशल, यानी कि पीस स्किल। पीस स्किल समझने से पहले हमको स्किल को समझना होगा कि स्किल क्या होता है। तो स्किल क्या है? किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित करने की जो क्रिया है वही कहलाती है कौशल। कोई भी काम है उसको हम बहुत ही कुशल पूर्वक तरीके से क्या हो पूरा करें, वही क्रिया क्या हो जाएगी? कौशल हो जाएगी। अब शांति कौशल की बात करें तो शांति कौशल क्या होता है? शांति कौशल का मतलब है कि शांति के लिए, किसके लिए? शांति के लिए, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई छात्र हो, उसके अंदर कुछ विशिष्ट कौशलों को बनाना, या मतलब विशिष्ट जो कौशल है उनको उजागर करना। साथ साथ क्या कर सकते हैं कि उसके व्यवहार में कोई एक ऐसी अपेक्षा की जाए कि वो जो बच्चा है वो एक अच्छा जो है वो शांति निर्माता बन जाए, यानी कि एक प्रभावी रूप से वो क्या हो, शांति को बनाए रखने में सहायक बन जाए, ठीक है। शांति बनाए रखने वाला एक अच्छा सा व्यक्ति बन जाए, तो वही जो कौशल हम उसमें डेवलप करेंगे वही रहेंगे शांति कौशल। यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि शांति बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति में कुछ विशिष्ट कौशल होने चाहिए। उन कौशलों को क्या है, विकसित करना या उसके व्यवहार में वो परिवर्तन लाना, वैसा वही कहलाता है आपका शांति कौशल। इससे क्या होगा कि जो बच्चा रहेगा या जो व्यक्ति होगा वो एक क्या बन जाएगा? प्रभावी शांतिकर्ता बनेगा। यानी कि उसको क्या बनाना है? प्रभावी शांति निर्माता बनाना है। अब ये शांति कौशल करते क्या है? तो हम माना जाता है कि शांति कौशल क्या है कि संपूर्ण सृष्टि का विकास और उसका संचालन का आधार जो है वो क्या होते हैं? शांति कौशल ही होते हैं। साथ साथ शांति कौशल में जो है सर्वांगीण विकास निहित होता है। सारा का सारा विकास क्या है? शांति कौशलों के अंदर निहित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति कौशल के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हैं? तो शांति कौशल जो है वो निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला आपका व्यक्तिक कौशल है, इसके बाद चिंतन कौशल आ जाएगा, संप्रेषण कौशल आ जाएगा, समस्या समाधान कौशल आ जाएगा, इत्यादि रहेंगे। लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको ही पढ़ेंगे। व्यक्तिक कौशल को हम देखते हैं। व्यक्तिक कौशल क्या है? तो व्यक्तिक कौशल, जैसे वैयक्तिक नाम आया वैसे समझो क्या है? पर्सनल है, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल रहेगा ये। तो व्यक्ति कौशल में है क्या कि विषय वस्तु के का ज्ञानार्जन एवं कौशल सीखने की प्रक्रिया। इसमें क्या क्या करते हैं? हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति में, या बच्चों की बात करें तो हर एक बच्चे में क्या है, कुछ विशिष्टता पाई जाती है। हर बच्चा अलग है, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ खास चीज़ है कि नहीं है? तो शिक्षक को क्या करना है? टीचर का काम यहाँ पर ये रहे कि उस बच्चे में जो भी अच्छी बात है, जो भी अच्छी आदत है, या जो भी विशिष्ट चीज़ है, जो भी स्पेशलिटी है उस बच्चे की, उसको पहचाने शिक्षक। उस अच्छाई को, उस जो भी उसमें विशिष्टता दिखे उसको पहचान करके उसको क्या करे? प्रोत्साहित करे, उसको बढ़ावा दे, जिससे क्या हो कि बच्चा एक टाइम पर खुद ब खुद उसके सामने अगर कोई सिचुएशन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समस्या का समाधान करने में सक्षम बन जाए। जो भी प्रॉब्लम आए उसको आराम से, आसानी से खुद ब खुद सॉल्व कर ले। शिक्षक का काम ये है कि उसकी जो भी विशेषता हो उसको पहचाने और प्रोत्साहित करे, साथ साथ उस बच्चे को क्या बना दे? अपनी समस्या का समाधान करने में सक्षम बना दे, ठीक है। अब व्यक्तिक कौशल से होगा क्या? तो देखो, सबसे पहले इसमें पॉइंट रहेगा सहयोग। जब बच्चा ये सब चीज़ें करेगा, सीखेगा, तो उसमें क्या होगा? सहयोग की भावना आएगी। और अगर हमने कोई ग्रुप में वर्क दिया तो बच्चा क्या होगा? आपस में मिल करके जो भी हम काम देंगे उसको पूरा कर लेगा। तो ये रहेगा सहयोग आपका, ठीक है। शिक्षक ने अगर कोई भी छात्र को समस्या कोई भी एक समस्या दे दी और उसको समूह में विभाजित कर दिया, एक ग्रुप बना करके दे दिया, तो बच्चा समूह में अपने आसपास के जो भी बच्चे हैं उनका सहयोग करते हुए उस काम को पूरा करेगा। आत्मानुशासन में क्या होगा? आत्मानुशासन में ये है कि जिस समस्या के अंतर्गत है वो बच्चा, जैसे हम यहाँ पर ये उम्मीद करें कि बच्चा जिस समस्या के अंतर्गत है वहाँ पर वो अनुशासन बनाए रखे, ठीक है। उसका जो खुद का जो करेक्टर है उसमें वो क्या है, वो रहे अनुशासित, उस फॉर्म में रहे,
ठीक है। तो वो रहेगा आत्मानुशासन, मतलब जैसे बच्चे उधम करते हैं ना, उस टाइप से ना हो, खुद पर वो कंट्रोल करे रहे, यानी कि अनुशासन में रहे। अगला है उत्तरदायित्व, तो जो भी उसको काम दिया जा रहा है, जो भी आ रही है समस्या जो हम क्रिएट करके दे रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको वो क्या है, उसको एक मतलब उत्तरदायित्व ले उसका, और जिम्मेदारी लेकर के उस काम को पूरा करे। नेक्स्ट रहेगा सम्मान, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी बात कही जाए, चाहे उसके ग्रुप में अगर हमने डिवाइड किया है तो जो भी ग्रुप के मेंबर उससे बात कह रहे हैं उनकी सारी की सारी बातों को वो ध्यान से सुने और फिर क्या करता है, सही निर्णय ले। ठीक है। या कोई हम जैसे उसको अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन चाहिए, तो वो उस चीज़ों को सुने और वहाँ पर क्या करे, अच्छे से सुनने के बाद निर्णय ले। तो ये भी सम्मान में आपका आ जाएगा। इसके बाद है आपका चिंतन कौशल। चिंतन कौशल को एक तरीके से चिंतन और मनन में आप समझ रहे हैं ना कि चिंतन कौशल क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो छात्र है वो किसी भी समस्या का जो समाधान करेगा उसमें क्या करेगा, बहुत ज़्यादा गहन सोच में पढ़ के पूरा का पूरा उस चीज़ को समझ के उसके सारे के सारे जो पक्ष रहेंगे समस्या के उन सबको समझना और उसके बाद क्या है, डिसीजन लेना। ठीक है। तो उस ये आपका आ जाएगा चिंतन कौशल में, जिसमें क्या करेगा, जो छात्र है जो भी समस्या आएगी उस समस्या पर क्या है, गहन चिंतन करेगा, उसके बाद उसके सारे पक्षों या आयामों को अच्छे से समझेगा, देखेगा, ठीक है, उसको जांचेगा, सब कुछ करेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो मतलब अपने आप उसमें क्या आ जाएगी, निर्णय देने की क्षमता। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ विकसित करनी है, एकदम से तो बच्चे में आएगी नहीं चीज़। ठीक है। तो विकसित करनी, तो सारी चीज़ें हमें यहाँ क्रिएट करनी कि बच्चे को हम इस तरीके से प्रोत्साहित करें कि वो उस समस्या को लेकर के क्या करे, धीरे धीरे उस चीज़ को सीखे कि समस्या क्या है, उसके सारे पक्षों को जांचे, साथ साथ क्या है कि पहले से परिकल्पना करे उसके बारे में, उसकी जो जो, जो जाँच पड़ताल है वो सारी की सारी चीज़ें करें। ये सारी चीज़ बच्चे को मतलब उस समस्या के समाधान के लिए ये सारे पहलू पर ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है। अब इसमें भी आपके कुछ पॉइंट आते हैं। सबसे पहला आपका आ जाएगा सूचना प्रबंधन, जिसमें क्या है, साक्ष्यों को जांचना। इसके बाद द्वंद्वात्मक चिंतन, यानी कि दूसरों के ज्ञान के आधार पर तर्क देना इसमें आ जाएगा। वही मैंने कहा, पहलुओं को जांच पड़ताल करना, वो सारी चीज़ें। रचनात्मक यानी कि नवीन समाधान देना, और आलोचनात्मक चिंतन यानी कि जो समस्या का समाधान दे रहा है वो तर्कपूर्ण, मतलब तर्क वगैरह जो आएंगे उन सब से हटके होना चाहिए, यानी कि अगर कोई तर्क दे तो वो सही ढंग से वो समस्या को पेश कर दे, उस समस्या का समाधान पेश कर दे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण कौशल क्या है, तो संप्रेषण कौशल में आप समझ ही गए हैं, बातचीत करने वाला, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान करना क्या होता है, संप्रेषण। यहाँ पर संप्रेषण लिखा हुआ है। तो संप्रेषण कौशल के अंतर्गत क्या आता है कि बच्चा जो है या कोई व्यक्ति है उसको उसके अंदर एक ऐसा स्किल हम डेवलप करें कि जिसमें क्या हो कि वो किसी की भी बात को, जो भी उसके सामने खड़ा हुआ है उस किसी की भी बात को वो क्या है, ध्यानपूर्वक सुने। किसी की बात को कैसे सुने, ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी अगर उसके सामने बोल रहा है तो उसकी बात को सुने अच्छे से, और जो भी भाव विचार वो प्रकट कर रहे हैं, जो भी उनके सामने खड़े हुए हैं, उसके भावों को अच्छे से सुने। उसके बाद अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रभावी ढंग से क्या करे, प्रेजेंट करे। ठीक है। प्रभावी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित करे, तो वो आ जाएगा संप्रेषण कौशल में। यानी कि बच्चे में क्या एक ऐसा स्किल आ जाए कि जिसमें वो क्या करे, इसके अंतर्गत कि दूसरे की बात को बहुत अच्छे से सुने, समझे, उनके भावों को समझे, और उसके बाद अपनी बात को जो क्या बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पेश कर दे। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, मतलब पहली बार ही आप मिलो ना तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वाह, एकदम से लगाव सा हो जाता है उनके बोलने के तरीके से। ठीक है। हम जो बोल रहे हैं उसको वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उन सब चीज़ों से। ठीक है। संप्रेषण कौशल में आपकी दोनों चीज़ें आ जाएंगी, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही आ जाता है। ठीक है। अशाब्दिक यानी कि मुख मुद्रा वगैरह ये सारी चीज़ें नोटिस करना आना चाहिए। तो इसमें आपका जो पॉइंट रहेगा, यानी कि किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो पहले आएगा सक्रिय श्रवणता पे, यानी कि विचारों को ध्यान से सुनना और समझना। मूक संप्रेषण यानी कि बॉडी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, उसको समझना, या मुख के जो हाव भाव रहेंगे, मूक मतलब बोलेगा नहीं बट उसकी बॉडी लैंग्वेज यानी कि बॉडी जो भी बात कर रही हो, मुख मुद्रा बन रही है, हाथ वगैरह हिलाना, इनसे जो भी चीज़ें आ रही वो भी समझनी चाहिए आपको। उसके बाद समझौता वार्ता, जिसमें क्या है, कोई अगर विवाद आ रहा है, जो बात कर रहे हैं दो लोग, तो वो उसमें क्या हो, समझौता करने की भी क्षमता आ जाए। ठीक है। उस विवाद को फिर समाप्त कर लें आपस में समझौता करके। शांति कौशल का आधार क्या है, तो शांति कौशल का आधार है आपकी शिक्षा, सृजनात्मकता, सद्भावना, संवेगात्मकता, व्यापक सोच और सामाजिक मूल्य। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके आधार हैं। ठीक है।
तो आज तो मैं इतना ही रखना चाहूँगी, क्योंकि आपको वैसा टॉपिक है थोड़ा सा मतलब शांति शिक्षा। चलिए तो फिर इतना ही रखेंगे, बाकी का जो रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और प्लीज़ क्लासेस को शेयर करते रहा करो अपने दोस्तों के साथ। अगला जो आपका टॉपिक है वो है व्यक्तित्व और सामाजिक विकास। जो आप पहले से आपने पढ़ा हुआ भी है, बाल विकास में कभी पढ़ा था ये टॉपिक व्यक्तित्व वगैरह। तो चलिए फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।